आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री ने संसद में किया बजट पेश। किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के लिए दी कई सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के हर वर्ग को बजट से मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री ने भी बताया ऐतिहासिक। राज्य मंत्रिपरिषद ने दी आईटी निवेश संवर्धन नीति में संशोधन को मंजूरी। और सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से किया इंकार। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत की दिशा में बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। ये हैं कृषि में उत्पादकता और रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी में सुधार। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं 3 लाख तक शून्य और 3 से 7 लाख तक 5% कर देय होगा। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए का करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। बजट में इस बार सरकार ने सोने चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, चार्जर, कैंसर की 3 दवाएं और सोलर पैनल पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत के लिए है, जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। यह देश के लिए बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य लेकर आया है। जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करें। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें महंगाई दर को कम करने की भावना परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित बजट प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केंद्रित है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में विभिन्न वर्गों के कल्याण और देश के विकास की स्पष्ट झलक दिखती है। जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा कि केंद्रीय बजट हमारे गांवों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और देश के मूल निवासी जनजातीय वर्ग के कल्याण का है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कल्याणकारी बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी है।
उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में आईटी, ITES, ESDM डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश आईटी, ITES एवं ESDM निवेश संवर्धन नीति 2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। नई नीति से पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और किराए में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नवगठित जिला निवाड़ी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद आज ये फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां हैं, जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने से गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। रेशम के धागे से दवाइयां और सेरी बैंडेज बनाने के लिए आज नर्मदापुरम सिल्क इंक्यूबेटर और शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल के बीच MOU हुआ। ऐसा नवाचार करने के मामले में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल की विशेष रुचि और पहल पर टेकटॉक के तहत फाइब्रो हिल कंपनी के विवेक मिश्रा और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल KV राव के बीच हुए MOU के तहत अब रेशम से सेरी बैंडेज बनाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सतपुड़ा और नर्मदा के वनों का काकून अत्यंत शुद्ध और प्रदूषण रहित माना जाता है। उन्हीं काकून से दवाइयां बनाई जाएंगी। प्रदेश में मानसूनी स्ट्रांग सिस्टम की वजह से बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले 2 दिन में भी प्रदेश में ऐसी ही बारिश जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज पिछले कई दिनों बाद रिमझिम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। उधर सिवनी में भारी बारिश हुई। मंडला जिले के थावर जलाशय के गेट खोले जाने से मंडला सिवनी मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं नर्मदापुरम संभाग में हो रही तेज बारिश के कारण सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार रक्षाबंधन के पहले अगले महीने की 1 तारीख को लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के खाते में 250 रुपये अतिरिक्त जमा करेगी। नीमच जिले में राजस्व विभाग से संबंधित ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष राजस्व सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 25 जुलाई को जिले की सभी तहसीलों के 16 ग्रामों में राजस्व अधिकारियों द्वारा विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएंगे। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत सेमलिया फाटे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर के मुख्य मार्गों पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।